गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आरआरबी में आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन को ले रहे हैं। आप लोग उसको ध्यान से देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं बहुत बेहतर समझा पाऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है कि ए सैलरी इज़ 20% ग्रेटर देन बी सैलरी। ठीक है, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी इज लेजर देन ए सैलरी। मतलब ये कह रहा है कि अगर ए की सैलरी बी से 20% अधिक है तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम होगी। तो इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है भाई दोस्तों। देखो, इसमें करना ये है कि सपोज कर लो कि बी के पास अगर कह रहा है कि ए की सैलरी बी से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब एक मान लो सपोज कर लो कि बी का 100 है। जब बी का 100 है तो ए की सैलरी क्या है, बी से 20% अधिक है, तो ए बराबर क्या होगा 100 + 20 120 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, 120 हो गया। अब कह रहा है कि बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। अब तुम ही सोचो, बता दो। बी की 100 है भाई और ए की 120 है, तो बी कितना कम है 20, यही लिखा है 20। उसके नीचे लिखा क्या है, किससे कम है। जैसे बी की सैलरी कम कितनी है 120 से, बी की सैलरी है 100 और इसकी है 120, तो 100 120 से कितना कम है 20 अपान किससे कम है 120 से 120, 20/120 इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा आपका 16। ठीक है, इतना आंसर आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है। अब इसी तरह अगर दूसरा फ्रैक्शन मेथड से लगाना चाह रहे हैं तो सीधे लिखिए 20% का क्या मतलब होता है 1/5। याद करना होगा ये सब आपकी वैल्यू। मैंने फिर भी देख लो 20/100 कर देंगे तो यानी 20 एकम 20 बच्चे 100। अब क्या हुआ देखो 1/5 हो गया। तो अब मान लो बी की सैलरी यहाँ क्या है 5 है, ए की सैलरी क्या हो जाएगी 1 अधिक है बी से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6, बी बराबर 5। तो कितने बी 6 से 5, 6 से कितना कम है 1 कम है, किससे कम है 6 से, इंटू 100 कर देंगे तो उससे आ गया कि नहीं भाई आंसर, सेम आंसर आ गया ना। बस ये आता है। अब दूसरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ शुगर बाई 20% अ पर्सन कैन परचेज 2 kg मोर शुगर इन 200 रुपीज़। अब इसमें बताइए क्या कह रहा है कि कोई वस्तु जो थी कुछ रुपए थे, उसमें फिर क्या था पहले उसमें यहाँ रेट लेकर बात करिए आप लोग। इसमें देखना ये है आपको, सिंपली ये सोचिए कि हम 20% कम हो जा रहा है ना, ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ शुगर बाय 20%। यानी इसका मतलब ये है कि हम 100 रुपया लेके जा रहे थे, जितनी वस्तु पा रहे थे, अब उतना ही वस्तु हम 80 रुपये में पा जा रहे हैं। ठीक है, तो 80 रुपया में पा जा रहे हैं, तो वही कह रहा है। देखो लिखिए आगे लिखा है अ पर्सन कैन परचेज 2 kg मोर शुगर इन 200 रुपीज़। फिर कह रहा है व्हाट रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। अब देखो इसका मतलब पूछ रहा है कि शुगर का जो प्राथमिक मूल्य क्या था और फिर घटा हुआ मूल्य क्या था। ठीक है, दो पूछ रहा है। अब कर लो, सपोज कर लो जो इनिशियल जो पहले का रेट था हमारा, मान लो ये रेट गलत लिख गया, रेट मान के लगाओ तुम लोग, रेट लगाओगे तो थोड़ा फंसोगे। इसमें ये समझ लो कि हम पहले 100 रुपये ले गए थे तो हमें जितना सामान खरीदना था मिलता था जितने केजी। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब क्या है कि वही 20% घट गया है उसका प्राइस, तो यानी 80 रुपया में ही उतनी वस्तु हमें मिल जा रही है। पहले जब हम जा रहे थे शुगर खरीदने, चीनी खरीदने, तो 100 रुपये में उतना चीनी मिलती, अब उतना ही चीनी हमें 80 रुपया मिल रही। हम ले कितना का है 200 रुपया। अब देखो यहाँ 100 रुपया लिखा है, पहले 100 रुपया ले जा रहे थे, अब ले जा रहे हैं 80 रुपया। तो अब आप फिर इसमें जैसे हम सही में कितने ले गए थे 200 रुपये में, तो 100 का कितना गुना 200 है, 200 है, 2 गुना है। उसी तरह 80 का 2 गुना 160। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम 200 रुपये में जितनी वस्तु खरीद रहे थे अब 160 रुपये में ही हम खरीद रहे हैं। जब 160 रुपया में ही खरीद रहे हैं तो यानी 200 160 रुपये में कितने अंतर है 40 रुपये है। यानी 40 रुपया में हम 2 kg, वही जो अधिक बता रहा है वही 2 kg हम 40 रुपये में अधिक खरीद पा रहे हैं। अब बताओ 2 kg का दाम अगर 40 रुपये है तो 1 kg का कितना हो गया 40/2 यानी 20 रुपीज़ पर kg। यानी 1 किलो का दाम कितना हो गया 20 रुपया। अब 20 रुपया निकाल लिया। तो अब फिर पूछ रहा है कि इसका डिक्रीज रेट घटा हुआ मूल्य, पहला पूछा ना व्हाट रिड्यूस प्राइस ऑफ शुगर, यानी घटा हुआ उसका मूल्य पूछ रहा था। घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, पहले था 20, अब क्या करेंगे इसका 20% शुगर का दाम कम हो गया है, तो 20 इंटू 80/100। अब इसको कट कर दोगे 60 रुपीज़ पर kg आ जाएगा। बस थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।